हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चल रहा है मैनेजमेंट यूनिट का चैप्टर नंबर 5। और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है लीडरशिप का। लीडरशिप में मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर इसके कॉन्सेप्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको लीडरशिप दो फॉर्म में पढ़ाया है, एक पढ़ाया है एक्टिविटी के फॉर्म में और एक पढ़ाया है क्वालिटी या एबिलिटी के फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं लीडरशिप एक ट्रेट है, एक क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि एक ग्रुप के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस बंदे में इस चीज़ की एबिलिटी होती है केवल वही एक ग्रुप को लीड कर सकता है, उसका लीडर बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल को, जो एक पर्सन को क्या बनाती हैं, लीडर बनाती हैं। वैसे तो अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग क्या किया है, ट्रेड्स बताए हैं। किसी ने 4 ट्रेड्स बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, किसी ने 10 बताए हैं। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो मेनली आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पॉइंट्स फॉर्म में। मैंने आपको डिस्कस कर दिया है इस बारे में कि आपके जो लीडरशिप वाला चैप्टर है इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और इसमें केवल 2 ही टॉपिक हैं आपके। एक तो है कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक का और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ ए लीडर। ठीक है, यानी कि एक लीडर के अंदर कौन कौन से आपके क्या होने चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए, उनके हम डिस्कशन कर रहे हैं। और ये बहुत सिंपल ट्रेड्स है क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि लीडरशिप में जो कोई बिहेवियर होता है उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ एबिलिटी होती हैं। जो ट्रेड्स हैं, जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी हैं, वो सब बिहेवियर के अंदर है। अब आप उन ट्रेड्स को रखते हो, मान लो उन गुणों को रखते हो, तो उन गुणों के आधार पे आप अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे और उन्हें जोड़ पाएंगे अपने साथ कोशिश करने में, प्रयास करने में। तो वो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। अपन जानते हैं कि अगर मान लो आपकी टीम में जो आपका लीडर है वो ही बीमार है, उसका ही स्टेमिना काम का नहीं है, वो ही ढंग से पूरा मतलब आलसीपने से काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो फॉलोअर्स होंगे उनमें भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो भी क्या करेंगे, ढंग से कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। नंबर सेकंड में बात कर रहे हैं हम शार्प इंटेलिजेंस की। देखो, शार्प इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी है और मेंटल एबिलिटी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एक लीडर जो होता है उसको डिफरेंट टाइप्स की जो एनवायरमेंटल चेंजेज होते हैं उनको फेस करना होता है, कंपटीशन को फेस करना होता है और ढेर सारी बातें होती हैं। तो इन चीज़ों में जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको पहचानना, उसका एनालिसिस करना, उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, क्विक डिसीजंस लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, शार्प इंटेलिजेंसी में आती हैं, जो आपको रखनी है। तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई गोल पूरा नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी निराशा होती है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन की लीडर को। अगर मान लो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, कि आपको काम करने के लिए अपने मन से, अपने अंतर मन से क्या करना है, इच्छा शक्ति जगानी है, किसी का दबाव नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस में आते हैं संबंध और वाइटलिटी का मतलब होता है स्फूर्ति, यानी कि बॉडी में आपके जो स्टेमिना है, जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो। और टॉलरेंस में आता है कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ किस तरह के रिलेशंस बना के चलते हैं, उनमें आपको न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, उनमें भेदभाव नहीं करना, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, यस। जैसा आप जानते हैं कि मान लो कोई लीडर ऐसा है जिसका कैरेक्टर सही नहीं है तो उसके फॉलोअर्स उससे इंस्पायर्ड नहीं होंगे, वो उसके कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। कहा भी गया है कि अगर आप कैरेक्टर खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका चरित्र अच्छा है तो यहाँ पे जो लीडर है उसके कंट्रोल में काम करने के लिए फॉलोअर्स क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि हम किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फिर उसके ढेर सारे अल्टरनेटिव डिस्कवर करने हैं, कौन कौन से उसके वैकल्पिक तरीके हैं उस समस्या के समाधान के, उस उद्देश्य को पूरा करने के। फिर उन विकल्पों की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। उसके बाद उसमें से हम एक क्या करेंगे, ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होगा वो चुनेंगे।
फिर उस पर अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको डिसीजन को लागू करेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे कि हमने वो सही लिया, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है और इसके अंदर लगता है आपकी क्या, इंटेलेक्चुअल पावर। तो ये चीज़ भी होती है किसके अंदर, एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी की। टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी में आती है काम से रिलेटेड बातें। भाई जैसे मान लो कोई लीडर है, उस लीडर का काम है फाइनेंस का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पता चला कि उसको इंस्ट्रक्शन देना तो आता है लेकिन फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, यानी कि काम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी नॉलेज ना होने पर आप उसमें जो सक्सेसफुल लीडरशिप है वो नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी का मतलब होता है जिस काम से रिलेटेड आपकी एक पोस्ट है, जैसा आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपकी टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी के अंदर आती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है मोटिवेटिंग एबिलिटी। यस, देखो फॉलोअर्स का सीन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। एक सबॉर्डिनेट जो होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है, वो किसी दूसरे बंदे के कंट्रोल में काम करने के लिए तभी तैयार होगा जब कुछ उसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो यहाँ पर मोटिवेशन भी किसको देना है, लीडर को ही देना है। अब वो कैसे देना है, उसके लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि आपके फॉलोअर्स की कौन कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, फिर उनको अपन क्या करेंगे, पूरा करने के एफर्ट्स करेंगे तरह तरह के इंसेंटिव्स और टेक्निक्स के थ्रू। और ऐसा करने से आप फॉलोअर्स को जोड़ पाएंगे अपने ग्रुप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है फोरसाइटनेस। फोरसाइटनेस को बोलते हैं दूरदर्शिता। देखो होता क्या है, जैसा कि आपको पता ही है इस बारे में कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनेमिक है। अब वो फ्यूचर में जब चेंजेस क्रिएट करेगा तो उसके इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेंगे। अगर मान लो आपका लीडर अच्छा है, उसकी फोरसाइटनेस अच्छी है, तो वो पहले क्या कर लेगा, उन सबकी फोरकास्टिंग कर लेगा, सबके पहले क्या लगा लेगा, पूर्वानुमान लगा लेगा। और जैसे ही वो एनवायरमेंटल चेंजेस आपके सामने आएगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में है, चाहे वो एक थ्रेट्स के फॉर्म में है, धमकी के फॉर्म में है, तो आप दोनों के लिए मैनेजमेंट कर लोगे। और ऐसा करने से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलोअर्स हैं वो भी आपसे इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारा नेता कितना क्या है, फॉरवर्ड है, आगे है, कि हम पहले से ही आगे के बारे में सोच के रखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन अप्रोच। यस, हमें मानवीय दृष्टिकोण रखना है। दृष्टिकोण किसके प्रति, अपने फॉलोअर्स के लिए। ये तो वही वाली बात हो गई, हमने पढ़ा था लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपके साथ जो टीम काम कर रही है, आपके साथ जो फॉलोअर्स काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उनको इस समय क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको इस काम को करने में क्या कंप्लेंट आई, उनकी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो ह्यूमन अप्रोच है, मानवीय दृष्टिकोण है, उसको बढ़ाती है। और ये कहीं ना कहीं फॉलोअर्स को अच्छा लगता है और आपके जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं वो कहते होते हैं सुधरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व की भावना। देखो अगर मान लो कोई भी लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, उनसे दूर हटना चाहेगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फॉलोअर्स को अपने गोल्स को पूरा कराने के लिए मोटिवेट कर ले, क्योंकि वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाह रहा, तो फॉलोअर्स को कैसे बनाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको क्या करना है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप हर चीज़ से रिलेटेड जो काम आपको दिया गया है उसके लिए आप क्या हो, अकाउंटेबल हो कि भाई मुझे क्या करना है, इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना है अपने सुपीरियर को, जो उससे ऊपर होता है अधिकारी, उसको। तो ऐसी कंडीशन में जब आप रेस्पॉन्सिबल होंगे तो उस काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने फॉलोअर्स को भी आप उसी तरह से काम करने के लिए बोलेंगे, उसी तरह का उनको गाइडेंस देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। और ऐसा करने से जो उनका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, वो आपका बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टीम स्पिरिट। यस, आपको क्या करना है, जितने ही फॉलोअर्स हैं उन सारे के सारे फॉलोअर्स को एक टीम में कंबाइन करना है और उनको टीम के अंदर ही सपोर्ट करने को बोलना है। देखो क्या होता है, ढेर सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, नहीं, उनकी सबकी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने ट्रेडिशंस, अपनी हैबिट्स हैं, उन सबको जोड़ के हमें एक ग्रुप गोल, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, टीम स्पिरिट इमर्ज करनी पड़ेगी किसके अंदर, पूरे फॉलोअर्स के अंदर। ठीक है। लास्ट है सोशिएबल। आपको मेलजोल बनाना है, जिसमें आपको मैंने बात की थी कि आपके दो तरह के रिलेशंस होते हैं, फॉर्मल रिलेशन एंड इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन की फॉर्म में आप केवल इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं,
और इनफॉर्मल में आप समझाते हैं। तो ये जो विलिंगली आपका सपोर्ट है, जो विलिंगली कंट्रीब्यूशन है, वो फॉलोअर्स का तब निकल के आता है जब आप उनसे सोशिएबल बनेंगे, आप उनसे इनफॉर्मल रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके ट्रेड्स हैं लीडरशिप के वो ख़त्म होते हैं, और इसी के साथ आपका जो 4 नंबर का चैप्टर नंबर 5 है वो भी ख़त्म होता है।